Hello, good evening. I'm Dr. Manali Shah. Welcome to Noon Academy. And we are discussing reproduction in animals, basically in humans. तो कल के क्लास में ना हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था. आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. यस, एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्विकली रिवाइज करें. यस, तुम लोग ने पढ़ाई की है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो द मेन गोनाड इज, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम, तो अपने आप तुम्हें याद रह जाएगा, राइट? ये क्या था? हाय मोहम्मद. मोहम्मद जैद. ओके, यस. व्हाट इज दिस? ब्लैडर. एंड ये क्या होगा? ओह सॉरी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. यूरेथ्रा. ओके जैद. नाउ लेट्स सी. व्हाट इज दिस? फटाफट. यस. ग्लैंस पेनिस. यस. ओके. इधर जो ओपनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? urethral orifice या urethral meatus. What are these pouches at the side? Scrotum. Pouches है ना, scrotum. उसके अंदर होगा testis. इसके ऊपर मैंने बोला ना कैप लाइक स्ट्रक्चर, एपिडिडाइमिस. यस, एपिडिडाइमिस से आएगा वास डेफरेंस, जो एक्चुअली तुम्हारी यूरेथ्रा को सॉरी यूरेटर को क्रॉस करके आ रहा है. यस, like this on both the sides. Please practice the diagrams. Diagrams बहुत आते हैं. Yes. And what you will see, पीछे कौन सा gland है? Seminal vesicle है. Then the vas deferens will combine to form, combine with that, and it will enter the urethra. Around the below the bladder, yes, it's called ejaculatory duct. Very good. Below the bladder we have a gland. कौन सा gland है? Around it and below, प्रोस्टेट. एंड यहाँ पे कौन सा ग्लैंड होगा? छोटा सा बल्बो यूरेथ्रल. सब लोग को याद है ये सब चीजें? ओके, कमिंग टू टेस्टिस. सी, अलग अलग टाइप के, अलग तीन टाइप्स के तीन ग्लैंड्स है. ठीक है. ब्लैडर के पीछे जो होता है वो होता है सेमिनल वेसिकल. ब्लैडर के नीचे वाला प्रोस्टेट. एंड यहाँ पे पीनस के ऊपर जो होता है वो होता है बल्बो यूरेथ्रल. व्हाट हैपेंड इरम? ऑल गुड? चलो नेक्स्ट. स्वेट ग्लैंड अलग है, बहुत टाइप की ग्लैंड है. सेबेशियस अलग है. चलो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टेस्टिस. तीन कवरिंग थे. कौन से थे? It was covered with three layers, which were the tunica vaginalis, tunica albuginea, and tunica vasculosa. So albuginea is very hard, tough. It will divide the testis into testicular lobules. कितने lobules है? 200 to 300 lobules. समझ रहा है सब लोग को? जो कल क्लास में नहीं थे, अगर नहीं समझ रहा प्लीज बताओ. In one lobule you will see seminiferous tubules. कितने? 1 to 4. They combine to form retetestis. ये retetestis combine होंगे in vasa efferentia. They will now combine to form the main part. कौन सा part? Epididymis, जो बहुत thick है, coiled है. मैंने बोला ना कैप बना रहा है. दैट इज एपिडिडाइमिस. किसको डाउट था इसमें? अजीत, समझ में आ रहा है? पता है ये एपिडिडाइमिस जाएगा, बनाएगा वास डेफरेंस. फिर सेमिनल वेसिकल इसमें अपने सिक्रीशंस रिलीज करेगा. तो ये जो कंबाइंड हो गया इसको बोलेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट. दिस विल एंटर द यूरेथ्रा and the opening through which it goes out, meatus. इजी हो गया? ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट चाहिए? यस. किसको डाउट्स है बोलो. यस, सो आई सेंड दिस ऑन द ग्रुप. ओके फाइन.
सो वी डिस्कस दैट। इसके बाद इंपॉर्टेंट ज्यादा कुछ है नहीं है। स्क्रोटम में डिसेंड होता है टेस्टिस, सो इट इज हेल्ड बाय सम कॉर्ड्स। व्हाट आर दोस कॉर्ड? गुबेर्नाक्युलम। यस, एंड इट डिसेंड्स। कहां से डिसेंड होता है? हाय रेशमा, कहां से डिसेंड होता है? एब्डोमेन में से, राइट? इंग्वाइनल कैनाल में से, बराबर है। इंग्वाइनल कैनाल में से होता है। यस, कंफ्यूजन, डाउट्स है? ओके। अगर डिसेंड नहीं हुआ तो वो डिसीज को क्या बोलते हैं? डिसेंड नहीं हुआ, चलो फटाफट। क्या? हाय मेघा, हाय विधि। नहीं, डिसेंड नहीं हुआ तो उसको क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं। यस, तो व्हाट हैपेंस? दे आर स्टेराइल, दे कैन नॉट प्रोड्यूस स्पर्म। चलो, बाकी वाला इतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट डिफिकल्ट पार्ट है टीएस, तो वो पढ़ते। सो if you cut the testis, you will see that there are, what are these? Seminiferous tubules है, बराबर है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, और उसको ये क्या हो गया? यस, जर्मिनल सेल्स, और उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। याद रह रहा है सब लोग को सारे टर्म्स? इसके अलावा बीच बीच में थोड़े बड़े सेल्स आते हैं। यस, वेरी गुड। सर्टोली सेल्स विच हेल्प इन न्यूट्रिशन। ओके, एंड यू विल सी ऑल फॉर्म्स ऑफ स्पर्म डेवलपमेंट। कल जब स्पर्म डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो दिखेगा बड़े बड़े सेल्स होते हैं, छोटे होते हैं, शेप क्या है। यस, ओके। अदर देन दिस वी हैव सम सेल्स हियर। वेरी गुड। लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स विच गिव टेस्टोस्टेरॉन। इजी है। लास्ट हो गया, स्पर्म का डायग्राम खत्म करते हैं। हेड, कॉलर मतलब मिड पीस, टेल, टेल। हेड में होगा हैप्लॉइड न्यूक्लियस। यस, एंड इधर हो गया, ये क्या है? एक्रोजोम है। हाय रविशा, हाय। किसको नहीं समझ रहा है, किसको डाउट्स है, प्लीज बताओ। एक्रोजोम है। विधि फ्रक्टोज यहाँ नहीं आएगा, हैलुरोनिडेज आएगा। मेरा फेवरेट वर्ड आएगा यहाँ पे, हैलुरोनिडेज। यस, अगर नहीं समझ रहा है, कोई डाउट है तो बताओ। हाय रजत, रजत ये आपका फर्स्ट लेक्चर है मेरे साथ। यस, यहाँ पे दो सेंट्रियोल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ऐसा स्पाइरल घुमा, फुल टर्न किया हुआ, ट्विस्टेड। रजत, वेर आर यू फ्रॉम? और ये तुम्हारा टेल है। कल तक हमने इतना पढ़ा था, राइट? ओके ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। यस, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अगर काही डाउट्स आहेत काही आहेत तर प्लीज विचारा। स्पर्म का इश्यू खत्म? ओके, किसको नहीं समझ रहा है प्लीज पूछो डाउट, आई विल एक्सप्लेन इट। आई एम गुड। फ्रक्टोस कहाँ होगा? फ्रक्टोस सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड आ रहा है ना। हाय करण, करण फर्स्ट क्लास। ओके, ये हम लोग ने कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, सो वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। यस, आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट। विधि, सेमिनल वेसिकल तुम्हारा डाउट था, राइट? सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड आता है उसमें फ्रक्टोज होगा। ओके, एंड that will give energy to the sperm. Okay, तुम लोगों को, yes, it will have fibrinogen as well, it will have prostaglandins as well, ये सब हमने कल देखा था, right? Okay, तुम लोग को रजत करण कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है? कैन यू ऑल टेल मी? रविशा, वी जस्ट फिनिश द रिविजन, ठीक है? एंडला पाहिजे तर आपण रिवाइज करू. ओके, रजत, वी डिड द होल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम येस्टरडे. आप एक कल का पूरा क्लास गो थ्रू करो वीडियो, मुझे आप कल डाउट्स पूछो, चलेगा? यस,
Today we are starting with the female reproductive system, TS of the ovary, Graafian follicle, oocyte. So आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? पहले तो उसका मेन गोनाड, मेन ऑर्गन जो है ना, वो होता है ओवरी. मेन गोनाड, जैसे मेल्स में टेस्टिस था जिससे स्पर्म बनता है, यहाँ पे है ओवरी जिससे क्या बनता है? एग बनेगा, ओवम बनेगा. ओके. उसके अलावा ये जो ट्यूब्स है उनको बोलते हैं ओविडक्ट्स. तो दो ओवरीज है साइड में और दो ओविडक्ट्स है. फिर जो वूम्ब होता है जहां पे एक्चुअल बेबी ग्रो करता है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज यूट्रस. क्या बोलते हैं उसको? यूटेरस. राइट. कहता है इतपर्यंत सब लोग को समझ रहा है? यूट्रस तक ठीक है? यस. यहाँ पे अभी नीचे क्या होगा? इट इज going to basically become narrow and that is called vagina. और एक्सटर्नल पार्ट बाद में बताती हूँ मैं. सो पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ओवरी. सो ओवरी बेसिकली ओवल शेप्ड का है. मेन फीमेल गोनाड है, मेन सेक्स ऑर्गन है. लेंथ, हाइट, ब्रेड याद रहता है तो वेरी गुड, नहीं याद रहता है तो फाइन. इट्स 3 into 1.5 into 1. 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 उसका ब्रेड है, और ये जो थिकनेस होगा ना वो 1. कहाँ पे होगा? किडनीज के पास में होगा. तो बीच में यूट्रस होगा ऐसा. यस. एंड दोनों तरफ ओवरीज है. वेरी गुड. पेल्विस, लोअर अब्डोमेन से भी नीचे पेल्विस. ओके. इधर तक ठीक है? सब लोग को समझ में आया यहाँ तक? नाउ इट इज कनेक्टेड टू द पेरिटोनियम बाय ब्रॉड लिगामेंट. मतलब क्या होता है? हमारे जो सारे ऑर्गन्स है ना, अब पेट के अंदर ऐसे एक पाउच है, सारे ऑर्गन्स को उसमें डाल दिए, डायरेक्टली डाल दिए. समझा? तो ये ऐसे यूट्रस है और यहाँ पे होगा ओवरीज. तो ये ओवरीज ऐसे पकड़ के रखे हैं सब. समझा? पेरिटोनियम को चिपक के है. तो किससे चिपक के है? बाय द ब्रॉड लिगामेंट. समझा? तो यहाँ पे उसको यूट्रस होल्ड कर रहा है और पीछे से पूरी तरफ से पेरिटोनियम को स्टिक हो गया, जैसे कपड़े पे बटन कैसे होते हैं वैसा. ओके. फंक्शन क्या है? आस्था लास्ट में बताती हूँ, चलेगा? जस्ट रिमाइंड मी, लास्ट में ये क्लियर करती हूँ डाउट तुम्हारा. यस. मेसोडर्म इन ओरिजिन. यस. एंड पहले तो ये एग बनाएगा, oocyte बनाएगा एंड 3 हॉर्मोन्स बनाएगा. एक्चुअली 4. मेन कौन से हॉर्मोन्स है? फीमेल हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. रिलैक्सेंट सिर्फ प्रेगनेंसी में होगा. आई विल एक्सप्लेन 1 मिनट. एक्टिविन एंड इनहिबिन. ओके. पेरिटोनियम क्या होता है? एक ना हमारे बॉडी में अंदर मसल्स बाहर है, पेट के मसल्स, उसके अंदर एक सैक है, बैग है. ओके. और ये बैग के अंदर हमारे किडनी, सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, हमारा ब्लैडर, इंटेस्टाइन, सब कुछ वो बैग के अंदर है. समझा? और वो बैग क्या करता है? सबको सपोर्ट करता है लिगामेंट से, उसको होल्ड करता है. एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? एक बार गो थ्रू करो. ओवरी वाली स्लाइड में कुछ ऐसा कुछ है क्या जो नहीं समझा किसी को? बोलो बोलो. यस रजत, प्लीज आस्क योर डाउट. यस. ओके. नाउ यू आस्क योर डाउट, आई विल रिप्लाई टिल देन. उसके बाद एक ऐसा पतला सा ट्यूब होता है. यस. ऐसा. आपका डाउट पूछो प्लीज. ये ट्यूब को बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब. यस. यस. पेरिटोनियम से
पेरिटोनियम से ओवरी अटैच्ड है, बराबर। रजत, क्या कौन सा वाला पार्ट एक्सप्लेन करना है, मेरे को टर्म बता सकते हो, कौन सा वाला पार्ट? फैलोपियन ट्यूब, ओके। जो पार्ट ओवरीज इधर है, देखो यहाँ पे ओवरीज है, ओवरी वाला, ओके। 1 मिनट, विल जस्ट एक्सप्लेन हिम, फिर आगे जाते हैं, ठीक है। सो ओवरी क्या है? मेन गोनाड है जिसमें से एग बनेगा, ओके। कहाँ पे लोकेटेड है? किडनीज के बाजू में, यूट्रस के बाजू में अटैच्ड है, और उधर ही किडनीज है दूर, ऐसे, ओके। ये पूरी जो सॅक आहे, ऑर्गन्स जो बॅग में भरे, ज्या बॅगेत ऑर्गन्स आहेत त्याला होल्ड करतं, ठीक आहे। तर त्याला होल्ड करायला काय आहे, लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट त्याला पकडून ठेवतो। और ओवरी के दो फंक्शंस है, दोन काम है, कौन से दो फंक्शन है ओवरी के? एक तो एग बनाएगा और दूसरा हॉर्मोन्स बनाएगा। कौन से हॉर्मोन्स बनाएगा? प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एक्टिविन, इनहिबिन, यस, एंड रिलैक्सिन। अभी समझा है? यस। नाउ सॉरी, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो जो पार्ट ओवरी के पास है वो बहुत ब्रॉड होता है, यस, उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये हो गया इनफंडिबुलम। और इसके अंदर एक होल होता है, यस, एक होल होता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियम। अगर नहीं समझ रहा है प्लीज मुझे डाउट पूछो वहां पे, सो आई विल अंडरस्टैंड, ओके। सो अगर मैं एक, ये यूट्रस है, एक फैलोपियन ट्यूब अच्छे से ड्रॉ करते हैं, यस, इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ये जो पार्ट है इसको क्या बोला हमने? इनफंडिबुलम, यस। और उसके अंदर होल है, वो होल को क्या बोला? वेरी गुड, ऑस्टियम। और ये जो फिंगर्स जैसे दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं फिम्ब्रिये। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिये। क्या बोलते हैं? ओके, इधर तक ठीक है? ठीक है, यस, फाइन। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है देखते हैं। बीच वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं एम्प्यूला, यस। बीच वाला जो पार्ट है, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये पार्ट है एम्प्यूला। और इसका फंक्शन क्या है? एग रिलीज हो गया ना एक बार, ओवरी से जो एग आता है वो यहाँ पे रुकेगा, और जो स्पर्म है वो यहाँ से जाके इधर पहुंचेगा, समझा? यस। सो एम्प्यूला में क्या होगा? एग और स्पर्म मीट करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। इज इट फाइन? नेक्स्ट, थर्ड पार्ट जो है, ये नैरो वाला पार्ट को बोलते हैं इस्थमस। ये क्या करता है? सिर्फ ज्वाइन करता है दोनों को, समझा? इजी। नाउ एग को आगे ढकेलने के लिए यहाँ पे ना सीलिएटेड एपिथीलियम है, मैंने बोला था, याद है तुम लोग को फर्स्ट लेक्चर में? यहाँ पे कौन सा एपिथीलियम है? सीलिएटेड एपिथीलियम। तो वो झाड़ू के जैसा वो एग को आगे ढकलता जाएगा, यस। आई होप ये डायग्राम समझा है। ये टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ मैं, ठीक है? इजी वे पूरा। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन हमने ऑलरेडी बोल दिया, इट कैरीज द एग and provides the site for fertilization. Next, womb. womb बेसिकली क्या होता है? यूट्रस। तो यहाँ पे हमारे दोनों वो साइड में क्या है? ट्यूब्स है। ये जो वूम्ब होता है वो कौन सा है? हॉलो है, खाली है अंदर से, पेयर शेप्ड है एंड मस्क्यूलर, यस, हॉलो, पेयर शेप्ड एंड मस्क्यूलर। नाउ यूट्रस इज वेयर द बेबी ग्रोस, ओके। जिधर बेबी ग्रो होगा वो पार्ट को वूम्ब यूट्रस बोलते हैं, यस। नाउ इस, ये कहाँ पे होगा? ब्लैडर के पीछे, मतलब अगर मैं साइड से देखूं ना तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस ऐसा होता है, समझा? यूट्रस ऐसा है, तो किधर है? ब्लैडर के ऊपर भी है और पीछे भी है, समझा?
एंड इट हैज 3 वॉल्स. सबसे बाहर की वॉल होती है पेरीमेट्रियम. उसके अंदर मसल वाली वॉल होती है, बहुत सारे मसल के थिक लेयर है, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम. मायो मतलब मसल्स. यस, मसल की लेयर है, उसको बोलेंगे मायोमेट्रियम. एंड व्हाट यू विल सी हियर इज दैट ये जो मसल लेयर है ये चाइल्ड बर्थ में काम में आएगा. और उसके अंदर एक लेयर है जो चेंज होती है, कभी थिक होती है कभी थिन होती है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम. हाँ देवेश, ये पूरा 5 मार्क क्वेश्चन है और मेल या फीमेल एक सिस्टम आता ही है बोर्ड्स में. ओके, नाउ एनी डाउट स्टिल हियर? इट इज लाइंड विथ एपिथेलियल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, मतलब लॉन्ग लॉन्ग सेल्स है, एंड म्यूकोजा. नाउ ये जो पूरा वूम्ब होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ऊपर जो डोम शेप्ड है कैप के जैसा, फंडस. बीच वाला पार्ट को बोलेंगे बॉडी. एंड नीचे ना नैरो होता जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सर्विक्स. समझा इधर तक? यस. ओके, नाउ नहीं समझा? ओके, यूट्रस को अगर हम लोग अच्छे से देखें ना, इट्स लाइक दिस. यस. तो फंडस, ये मैंने ना पास्ट लेक्चर्स में बताया, आज था पहले 2-3 दिन के जो लेक्चर्स है ना मैंने वहां पे बताया, आप एक बार गो थ्रू करो. अगर नहीं समझा तो टेल मी. यस, बॉडी और ये जो नैरो पार्ट है ये होता है सर्विक्स. ओके, और हर जगह का एपिथेलियम नहीं लर्न करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट एपिथेलिया पता होना चाहिए. ओके, जो भी फंडस वाला पार्ट है मेनली बेबी यहाँ पे पहले इम्प्लांट होता है. ठीक है, इम्प्लांट यहाँ पे होगा, मतलब अगर एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट बन गया, तो वो जाइगोट बनेगा कहाँ पे? ओविडक्ट में. यहां से आएगा और यहाँ पे अटैच होता है. समझा? यस. नाउ the cervix has 2 openings. So if you look at cervix, it has 2 openings. एक अंदर का ओपनिंग है, इसको बोलेंगे इंटरनल ऑस. ऑस मतलब ओपनिंग. और एक बाहर जो वजाइना में ओपन होता है, एक्सटर्नल ऑस. ओके, कंफ्यूजन एनीवेयर? यस. और इसका फंक्शन क्या है सर्विक्स का? जब चाइल्ड बर्थ होने वाला है, यस, व्हाट हैपेंस इज, तुम्हारा जो सर्विक्स होता है इट इज नॉर्मली वेरी नैरो, छोटा पार्ट है एकदम, बट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वो ओपन होता है, स्ट्रेच होता है बहुत, एंड इट फॉर्म्स द बर्थ कैनाल. इज इट फाइन? इट फॉर्म्स बर्थ कैनाल. फंक्शन क्या है यूट्रस का? ओवम आएगा, इम्प्लांटेशन होगा, एक बार जाइगोट बन गया यहाँ पे फिट हो जाएगा. जेस्टेशन होगा, जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी यूट्रस में बेबी रहता है. पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ के लिए होगा. एंड इट फॉर्म्स प्लेसेंटा. एनी डाउट्स? इधर तक समझा यूट्रस? यस एवरीवन. वजाइना, वजाइना बेसिकली क्या है? यूट्रस के बाद सर्विक्स था नैरो पार्ट, उसके बाद वाला जो पार्ट होता है. 3 walls. ओके अजीत, 1 minute. अजीत wants to know the 3 walls. बाहर का जो वॉल था पेरीमेट्रियम, इसके अंदर का जो वॉल है वो मसल्स से बना है, बहुत सारे स्मूथ मसल्स से बना है, मायोमेट्रियम. और जो अंदर वाला लेयर है वो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीड होगा, उसकी थिकनेस चेंज होगी, वो होता है एंडोमेट्रियम. इज इट फाइन? यस. नाउ so vagina is the female copulatory organ. yes, it has 3 layers. याद नहीं रहा तो छोड़ दो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला. okay, so it has adventitia, muscular, inner mucosal.
नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस. ठीक है. नाउ it is lined with again stratified epithelium and it has a lot of glycogen. food stored है वहां पे. क्यों? अगर sperm के लिए एनर्जी चाहिए, so we need it to have a lot of energy in that zone. Now function, it is for the passage of the menstrual blood and for childbirth. So basically door का काम करता है. menstrual flow, menstrual bleeding जो होता है, for that and for childbirth. Is it fine? Now external genitalia, what is there externally? So we have a thick part called as mons pubis. Then there are two folds, labia majora, then two more, labia minora, and there is a vaginal orifice. Vaginal orifice मतलब जो वजाइना का ओपनिंग था ना, ये इसको vaginal orifice बोलते हैं. Fine till here? Yes? Okay. Now एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से? सो पहला तो है, जैसे मेल में याद है बल्बो यूरेथ्रल था, यस, वैसे ही यहाँ पे वजाइना के एकदम एंड के पास बार्थोलिन ग्लैंड है, सेम, एंड इट विल डू ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेंट फ्लूइड देगा, इट विल सिक्रीट ल्यूब्रिकेंट. yes, it is similar to Copper's gland. Very good. And the second important gland is basically mammary gland. Yes, mammary gland मतलब क्या होता है? Basically breast development. Lubricant basically fluid होता है just, okay? Normal whitish fluid discharge जैसे males में semen आएगा. Okay, so it's going to basically act like a lubrication. Now, mammary glands, they are modified sweat glands. Sweat glands का meaning क्या है? जैसे skin पे जैसे होते हैं ना, basically just like that, but it is developed and it is present in the pectoral region, chest region, from 2nd to 6th. Yes? क्या हुआ? क्या डाउट है? क्या डाउट है? इट इज नॉट अ सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड है. सेबेशियस का मीनिंग होता है जो ऑयल सिक्रीट करेगा. हाँ, घाम ग्रंथि, बरोबर. यस. ओके, नाउ स्ट्रक्चर. सो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, सॉरी 1 minute, चेस्ट पे होता है. ओके, सो दिस इज हाउ द मैमरी ग्लैंड लुक्स, राइट? इट बेसिकली इट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स. पहले वो पार्ट्स कर लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर आता है. ठीक है. सो 1 minute. So what you will see is it has many glands in it. मिल्क सिक्रीट करने के लिए बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं. इसको बोलते हैं alveolar glands. Yes, these glands, इसमें बेसिकली ये जो वॉल है ना, ये मिल्क सिक्रीट करेगा एंड द मिल्क इज स्टोर्ड इन योर. इधर तक ठीक है? alveolar glands की जो वॉल है वो मिल्क सिक्रीट कर रहा है, और वो वॉल का मिल्क कहाँ पे रहेगा? alveoli में रहेगा. इधर से ट्यूब्स आती है ऐसे छोटी छोटी, इसको बोलते हैं मैमरी ट्यूब्स. फिर ये ट्यूब्स ज्वाइन करेंगी एक दूसरे से और बनाएगा मैमरी डक्ट. समझ में आ रहा है? एंड ये जो मैमरी डक्ट होता है यहाँ पे आके डायलेट होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा. ओके, यहाँ पे मिल्क स्टोर्ड रहता है नॉर्मली, एंड देन दे ऑल ओपन इनटू द निपल. Is it fine? Yes? Okay. So what do we have? There are 15 to 20 mammary glands. Okay, ये gland किससे बने? alveolar gland है. They open into mammary tubules which open in mammary duct.
फिर यहाँ से थोड़ा सा डायलेट होगा जिसको बोलेंगे मैमरी एम्प्यूला, और फिर सारे ओपन होंगे इनटू लैक्टिफेरस डक्ट, दे विल ओपन एट द निप्पल। एक बार शॉर्ट में बताओ, फ्लो चार्ट दू तो याद रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आई नो। यस, ओके, गिव मी 1 minute, विल जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट क्विकली। सो क्या होता है मैमरी डक्ट्स बेसिकली, देखो देर आर एल्वियोलर ग्लैंड्स है, जो हमने बोला ना स्वेट ग्लैंड्स है, वही डेवलप हो जाते हैं। यहाँ से जो भी मिल्क आता है वो कहाँ पे स्टोर होगा, इसकी कैविटी में, एल्वियोलाई में। मतलब अगर ये एल्वियोलर ग्लैंड है तो ये अंदर की स्पेस एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई से क्या आता है, मैमरी ट्यूब्यूल आते हैं। तो अगर ये दो है तो ये मैमरी ट्यूब्यूल्स है, बराबर है। फिर ये मैमरी ट्यूब्यूल्स कंबाइन हो जाएंगे, यस, एंड दे आर गोइंग टू बी मैमरी डक्ट। इज इट फाइन? अभी ऐसे बहुत सारे मैमरी डक्ट्स आते हैं और जस्ट निपल के यहाँ पे दे डायलेट, यस। सो डायलेटेड पार्ट को क्या बोलेंगे, एम्प्यूला बोलेंगे। And lastly they will basically open together like this, and this is the lactiferous duct. अभी समझा है? Yes, I hope now it's clear. थोड़ा रटने वाला काम है, no option. Yes, okay. So 1 minute, I forgot about, yes. Now इसका function क्या है? It will produce milk, release milk, right? It will produce and release milk. Next thing, ये डेवलप कौन करता है? तो डेवलप होने के लिए हॉर्मोन्स चाहिए, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन चाहिए। सो ग्लैंड डेवलप होगा। और मिल्क बनेगा कब? जब प्रोलैक्टिन आता है। सो आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी, जब प्रोलैक्टिन रिलीज होता है देन इट विल मेक मिल्क। समझा? एंड मिल्क इजेक्ट कौन करता है, रिलीज कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एनी डाउट्स हियर? क्या हो गया सब लोग को, शांत क्यों है आज? समझ रहा है क्या? ओके, ऑल गुड। चलो, फीमेल सिस्टम डन। ऑक्सीटोसिन म्हणजे बेसिकली हार्मोन है हमारी बॉडी का, ओके। एंडोक्राइन सिस्टम में से जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो हार्मोन आता है वो ऑक्सीटोसिन है, ओके। ओके, लेट्स सी नाउ, शैल वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी ओवरी का टीएस, ओवरी को कट करके देख रहे हैं क्या क्या है, जैसे हमने टेस्टिस का देखा था। सो पहला तो ओवरी इज ओवल लाइक दिस, यस। इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। बाहर का पार्ट है कॉर्टेक्स और अंदर का पार्ट है स्ट्रोमा। बाहर का पार्ट है कॉर्टेक्स, तो ये आउटर हो गया सारा कॉर्टेक्स। और स्ट्रोमा कम होता है, स्ट्रोमा का ज्यादा कुछ काम नहीं है। पिट्यूटरी पर्सन हाइपोथैलेमस से आता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। ये हो गया स्ट्रोमा, यस। इधर तक ठीक है सबको? इश्यूज है? नाउ, कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, मतलब इससे एग बनने वाला है, बराबर है। जर्मिनल मतलब उससे एग बनेगा, यस। नाउ the outer cortex shows follicles and they will basically go inside and form oogonia. तो देखो क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे, ये कौन सा एपिथेलियम बोला हमने? जर्मिनल एपिथेलियम, बराबर है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं पहले। जर्मिनल एपिथेलियम से जब सेल डिवीजन होगा, so they are going to now develop into primordial follicles, yes, primordial follicles. See, germinal epithelium से क्या होगा, it's going to form many cells,
तो लेट्स से ये जर्मिनल एपिथेलियम है, ऐसे बहुत सारे सेल्स साथ में आ जाएंगे और एक ऐसे कॉर्ड बनाएंगे। कॉर्ड मतलब क्या है? यस, एंड में हबीबा चलेगा। ये जो कॉर्ड है ना, इसको बोलते हैं तुम्हारा फ्लबर। किधर गया? एग ट्यूब ऑफ फ्लबर। यस, एग ट्यूब्स ऑफ फ्लबर। यस, इसमें से एक एक ही सेल बड़ा हो जाएगा, वो बनेगा oocyte, और बाकी जो सेल्स थे वो उसके बाहर बॉर्डर बना देंगे उसको। समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहा है? ज्यादा डिफिकल्ट है? वापस समझाऊं स्टार्टिंग से? यस, ओके, लेट्स सी वन मोर टाइम, विल रिवाइज दिस। ओके, 1 मिनट। ओवरी, बाहर वाला पार्ट क्या है? उस साइड मतलब फीमेल एग, जैसे वहां पे स्पर्म था ना, वैसा फीमेल्स में जो होगा वो उस साइड है। ओके, ये क्या था? आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, बराबर है। और अंदर का पार्ट क्या था? स्ट्रोमा। बाहर वाला जो पार्ट था और कॉर्टेक्स, उसके जो सेल्स थे जर्मिनल एपिथेलियम, बराबर है। कौन से? जर्मिनल एपिथेलियम। इधर तक ठीक है? ऑल गुड? यस, यस, ओके। नाउ क्या होता है, अभी ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ना, दे डिवाइड, थोड़े बड़े हो जाते हैं, और ऐसे बड़े हो जाएंगे तो इनको बोलेंगे ऊगोनिया। क्या बोलेंगे? ऊगोनिया। ये ऊगोनिया अभी क्या करेंगे, एक कॉर्ड के जैसा सब एक के बाद एक अरेंज होने लगे, समझा? यस, एक कॉर्ड के जैसा लंबा अरेंज करेंगे, इसको बोलेंगे एग ऑफ फ्लगर। ठीक है इधर तक? इसमें से एक ऊगोनिया बड़ा हो जाएगा, एक उगोनिया स्पेशल हो जाएगा, और बचे हुए उसके आजू बाजू डेकोरेट करेंगे उसको। समझा? ऑल गुड टिल हियर? सो वन उगोनिया इज सिलेक्टेड रैंडमली, कोई भी एक। यस, एंड ऑल द अदर्स सराउंड अराउंड इट। इसको अभी बोलेंगे प्रिमोर्डियल फॉलिकल। अभी ठीक है इधर तक? और ओवरी में ऐसे बहुत सारे 200 मिलियन प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। समझा यहां तक? एनी डाउट स्टिल हियर? यस। नाउ ये जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल है, इसके अंदर जो मेन वाला सेल है ना, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी oocyte। इज इट फाइन? प्राइमरी oocyte। अभी दिस हैपेंस व्हेन द फीमेल इज इन हर मदर्स वूम्ब। मतलब कोई लेडी जो होती है, वो जब उसके मम्मी के पेट में है ना, तब ये प्रोसेस हो गया रहता है, बिफोर बर्थ। यस, एंड बाय दैट टाइम सारे प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स बन के रेडी रहते हैं। समझा इधर तक? नाउ व्हेन द फीमेल gets, what do you call, she becomes she reaches puberty। ओके, जब menstrual cycle स्टार्ट होता है, तो वो टाइम ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स में से थोड़े फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, थोड़े फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, और वो बनाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। समझा? वो थोड़ा एडवांस हो गया। एवरी मंथ होगा ये, हर महीने ये साइकिल चलता रहेगा। यस, उसके बाद एक एवरी मंथ ओनली वन सेकेंडरी से वन फाइनल फॉलिकल बनेगा। थोड़े टर्शरी बनेंगे पहले, टर्शरी फॉलिकल बन रहा है, और लास्ट में फाइनल जो मेन फॉलिकल है, जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। कौन सा फॉलिकल? लास्ट वाला फॉलिकल कौन सा है? ग्राफियन फॉलिकल। और इसमें ना पूरा पानी से भरा हुआ ऐसा कैविटी रहता है, और एक oocyte है। इट इज ग्राफियन फॉलिकल। थोड़ा समझ रहा है? नहीं समझ रहा है?
यस, और इसमें मैंने क्या बोला, फ्लूइड फिल्ड है पूरा। यस, ये फ्लूइड फिल्ड, वो स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे। और एवरी मंथ ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा तो इसका जो एग है वो रिलीज कर दिया, और जो कवरिंग है ना ग्राफियन फॉलिकल का, वो ऐसे ही रहेगा। उसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। और लास्ट में जब उसका कुछ नहीं बन रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम और छोटा हो जाएगा, सूख जाएगा। इसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स। अभी समझा है क्या? और ये ओवरी में होते रहता है, कंटिन्यूअसली होते रहता है एवरी मंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज। ओके, वी विल डू दिस क्विकली इन अ फ्लो चार्ट मैनर, डोंट वरी। तो वो दिमाग में फिक्स हो जाएगा, राइट? यस, चलो क्विकली पढ़ते हैं। ओवरी, स्ट्रोमा, कुछ काम का नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में कौन से सेल्स है? जर्मिनल एपिथीलियम, बराबर है। ये जर्मिनल एपिथीलियम में से क्या होगा? सारे ऊगोनिया बनाने लगेंगे। यस, दे आर गोइंग टू मेक ऊगोनिया। ये ऊगोनिया फिर कॉर्ड बनाएगा। यस, एग ऑफ फ्लगर, और उसके नीचे और सेल्स रहेंगे। इससे फिर एक ऊगोनिया स्पेशल है जो बीच में आएगा, और बचे हुए उसको डेकोरेट करेंगे। प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अभी तक समझा है सबको? इधर तक ऑल क्लियर? अगर नहीं समझे प्लीज अपना डाउट पूछो। ये बिफोर बर्थ है, ये ऐसा ही रहेगा, यहां तक बिफोर बर्थ हो जाता है। इसके बाद क्या होगा? प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होगा, उसका बनेगा कौन सा फॉलिकल? आई जस्ट राइट द नेम। प्राइमरी पहले बनेगा, प्राइमरी, फिर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनेगा टर्शियरी फॉलिकल, मेन फॉलिकल पे आते हैं। मेन फॉलिकल कौन सा है हमारा? ग्राफियन फॉलिकल। इधर तक ठीक है? सिर्फ मैं ये एपिथेलियम हटा देती हूँ यहाँ से, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बहुत। एक मिनट, इसको लिख देते हैं इस तरफ। इधर तक ठीक है? इजी लग रहा है अभी? किसने मुझे पूछा था फ्लो चार्ट? अभी एग निकल गया, ओव्यूलेशन हो गया, बचा हुआ पार्ट को क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। और उससे भी कुछ नहीं बन रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो कॉर्पस एल्बिकेंस। अभी तुम लोग बनाते टाइम इतना कंफ्यूजन मत करो, आई विल टेल दैट 1 मिनट। ओके, यू मेक इट इन अ वर्टिकल लाइन, ठीक है? तो इजी रहेगा। अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसा कर रही हूँ। ओके, बिफोर बर्थ अट्रीजिया कहाँ होगा? अट्रीजिया मतलब बहुत सारे सेल्स मर जाएंगे। तो ये दिख रहा है, ये पार्ट पूरा अननेसेसरी जो भी सेल्स है ना बिफोर बर्थ मर जाएंगे, समझा? अट्रीजिया इज डेथ ऑफ एक्स्ट्रा सेल्स। फ्लोचार्ट डालू? टेस्ट? यस, एनी डाउट स्टिल हियर? वेरी गुड। ओके, विल जस्ट गो बैक। कंटेंट में कुछ बचा है क्या? हबीबा को फ्लोचार्ट बड़े अच्छे लगते हैं ना हबीबा? yes, okay, let's see what do we have here next. ये पूरा process in create, this is mentioned there, please go through that, it's the same thing. अभी जो primary oocyte, I will do that, very good. प्राइमरी oocyte में ना सेल मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, बट मियोसिस 1 पे ही स्टॉप हो जाता है, पूरा नहीं होगा। तो सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में ना मियोसिस 1 में स्टॉप हो गया, स्टैच्यू हो जाता है, और ये कंटिन्यूस रहता है टिल दैट एग बिकम्स द सेकेंडरी, टिल इट बिकम्स द
सेकेंडरी, यस, वेरी गुड. सो लिसन गाइस, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल है. प्राइमरी में क्या हो गया, जो बाहर के जो सेल्स है ना, सॉरी, जो बाहर के सेल्स है वो क्यूबॉइडल सेल्स है, क्यूब वाले सेल्स है. यस, सनफ्लावर जैसा बन गया. सेकंड में क्या होता है, इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, समझा, और एक कवरिंग आ जाती है, थीका मतलब कवरिंग आ जाती है. एंड ग्राफियन में क्या होगा, जो अंदर ये एग है ना, ये भी मैच्योर होता है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. It is the mature follicle which has a mature oocyte. नहीं समझा ये पार्ट, एक बार बताओ. प्राइमोर्डियल में क्या था, सिर्फ ऐसे सेल उसके आजू बाजू रुके थे, बराबर है. प्राइमरी में क्या होगा, अच्छा खासा कवरिंग होगा और वो सेल्स बड़े हो जाएंगे, खाना खा के पूरे क्यूबॉइडल हो जाएंगे, समझा. फाइन, दिस इज प्राइमरी, primordial. In secondary what happens is, इसके ऊपर कवरिंग आ जाएगा, समझा अभी, और अंदर अपना, ये होता है सेकेंडरी. टर्शरी में थोड़ा सा कैविटी आता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. फाइनल जो ग्राफियन फॉलिकल देखोगे अभी तुम लोग, हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर क्या दिखेगा, दो कवरिंग्स आ गए उसके ऊपर, टू कवरिंग्स है. एक कैविटी भर के पानी है पूरा, और ये जो सेल बीच में था ना उस साइड, एक कॉर्नर में आ जाता है, समझा. दिस इज योर ग्राफियन फॉलिकल. तो ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स तुमको दिखेंगे ओवरी में, समझ में आ रहा है क्या. यस, कंफ्यूजन, ऑल गुड. कल पक्का वापस पूरा लेक्चर सुनो, ये रिवाइज करना पड़ेगा. यस, इट्स नॉट इजी. ओके, now we are going to study the structure of a graphian follicle. ग्राफियन फॉलिकल मतलब क्या है, सबसे मैच्योर फॉलिकल है, अभी फुल रेडी हो गया प्रोसेस में से जाके. प्राइमोर्डियल से प्राइमरी बना, सेकेंडरी, टर्शरी, और जो लास्ट है वो होता है ग्राफियन. ओके, और इसके अंदर oocyte होगा, एग होगा, ये एग रिलीज करेगा, समझा. सो देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है. आई नो रविशा दैट टॉपिक कंफ्यूजिंग है, बट आई विल मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, राइट. अगर तुम्हें नहीं समझ रहा है तुम बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ. तुम लोग कल रिवाइज करो, कल वापस करेंगे टॉपिक, पक्का याद रह जाएगा. 2-3 दिन रिवाइज करेंगे ना हम लोग, यू विल रिमेम्बर द टॉपिक. यस, सो अभी क्या पढ़ रहे, ग्राफियन फॉलिकल पढ़ रहे, वो जो एग जिसके अंदर है वो. तो इसके पास एक तो बाहर का कवरिंग है. यस, यू विल हैव टू से, जो मैं बोलती हूँ ना, यू हैव टू से दोस टर्म्स अगेन एंड अगेन. थीका एक्सटर्ना, अंदर का क्या होगा सोचो, थीका इंटरना. यस, इसके बाद इधर मैंने बोला एक कैविटी है ऐसी, बराबर है ना, ये कैविटी को बोलते हैं एंट्रम. दैट्स द रीजन मैं तुमको उधर टाइप करने बोलती हूँ, समझा. जितना टाइप करोगे अपने आप वो वर्ड्स याद रहते हैं. एंट्रम, यहाँ पे अभी जो सारे सेल्स है, नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है. यस, ग्रैन्युलोसा. यस, और इधर होगा मेन हमारा, कौन है ये, oocyte, जो एक्चुअल एग है, एंड उसके बाजू में और थोड़े सेल्स है. ये तो मतलब ये नाम तो भूलोगे नहीं. हाँ, कोरोना, कोरोना रेडिएटा. यस, तो अगर किसी ने पूछा ग्राफियन फॉलिकल क्या है बताओ, क्या बोलेंगे,
ये मैच्योर फॉलिकल है, राइट, मैच्योर फॉलिकल है. इट हैज द सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte साइड में है कि बीच में, बताओ. साइड में है कि बीच में? सिंपल चीज है, साइड में है, तो इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर. लिख देने का, सेकेंडरी oocyte इज अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके, नाउ ग्राफियन फॉलिकल हैज टू कवरिंग्स. कौन से दो कवरिंग है? थीका एक्सटर्ना. यस, एक्सटर्ना क्या करेगा? बाहर है, प्रोटेक्ट करेगा. यस, एंड इंटरना क्या करेगा? इंटरना हार्मोन सीक्रेट करेगा. कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन सीक्रेट करेगा. इज इट फाइन? देन वी हैव द फ्लूइड फिल्ड एंट्रम, जिससे खाना मिलेगा, एग को खाना मिलेगा. फिर देर आर ग्लैनुलोसा सेल्स एंड द oocyte is covered with oocyte is covered with कोरोना रेडियाटा. समझा है क्या? आया तो 2 मार्क के लिए आएगा. 4 पॉइंट लिखने, 4 पॉइंट्स हो गए अपने, और एक डायग्राम बना दो. और जो एंट्रम में जो फ्लूइड है ना, उसको बोलते हैं लिकर फॉलिक्यूलाई. ग्रानुलोसा का फंक्शन क्या है? बेसिकली वो पहले पूरा साथ में था ना, वो एंट्रम बन रहा है तो वो स्प्रेड आउट हो रहा है. देयर इज नो अदर फंक्शन. यस, इनिशियली दे वर जस्ट टुगेदर, अभी वो स्प्रेड आउट हो गया, इसके लिए अलग दिख रहा है. उसके अलावा कुछ कुछ काम का नहीं है वो सब. सब वो उधर ही रहने वाला है, ओवरी के पास. यस, कंफ्यूजन है? यस यस, व्हेन आई टीच आई टेक द स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, एंड देन आई ऐड देम देयर. मैं डायरेक्ट अगर फोटो डालूंगी ना, कुछ समझ में नहीं आएगा. किसका क्या नेमिंग है, किसका क्या फंक्शन है, कुछ नहीं याद रहता. ओके, दैट्स व्हाई आई डू इट दिस वे. ऑल गुड टिल हियर? ऑल गुड टिल हियर? यस. सो देखो, एक बार पढ़ते हैं अभी क्या क्या लिखा है हमने. मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है. किधर है? साइड में है. अवे फ्रॉम सेंटर लिखा चलेगा, इसेंट्रिक जैसा बड़ा वर्ड लिखने का जरूरत ही नहीं है. अवे फ्रॉम सेंटर, ये वाला पार्ट अभी मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं तो तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. इट हैज 2 layers. एक्सटर्ना इज प्रोटेक्टिव, इंटरना सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन. जो फॉलिकल के सारे, यस यस, फंक्शन एक्सटर्ना का फंक्शन प्रोटेक्शन, इंटरना का फंक्शन क्या हुआ, हाँ, इंटरना का फंक्शन ईस्ट्रोजन. पेरीफेरी लिखेंगे तो उसका मीनिंग है बाहर है. बाहर है क्या? टुवर्ड्स पेरीफेरी लिखो या अवे फ्रॉम सेंटर लिखो, चलेगा. यस, एंड दैट सेल्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्कस, प्रोलिग्यूरस एंड कोरोना रेडिएटा. व्हाट इज डिस्कस? ये देखो, ये एंट्रम है, ये oocyte है, ये उसका कोरोना रेडिएटा हो गया, राइट. तो जहां पे वो स्टिक हुआ है ना, ये जो स्टिक वाला पार्ट है जहां पे चिपका है, उसको डिस्कस प्रोलिग्यूरस बोलते हैं. अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये याद रहना ही चाहिए. आई नो आई नो. ठीक है, इट्स ओके, वो वर्ड नहीं याद रहा, ठीक है. कोरोना रेडिएटा पता होना चाहिए. व्हाट इज क्यूमुलस ऊफ्रस? जो oocyte है और उसके आजू बाजू के सारे सेल्स है, ओके, ग्रैन्युलोसा सेल्स है, उनको क्यूमुलस ऊफ्रस बोलते हैं. अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये मेंशन्ड है, मैं बोल रही हूँ. बोर्ड्स में नहीं पूछेंगे, नीट में भी इतना परेशान कोई नहीं करता है किसी को, ठीक है, तो नहीं पूछेंगे, गारंटी के साथ बोलती हूँ, नहीं पूछेंगे. यस, उनका सभी इजी है, क्या कर सकते हैं, वी आर स्पेशल, राइट. यस, अभी अपने आप याद रहेगा ना, इजी लगेगा हमारा भी, इंटरेस्टिंग लगेगा, इजी नहीं. चलो गाइस, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? यस, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Okay, now tell me one thing. I wanted to do this, sorry, I wanted to do the secondary oocyte, but we'll do that in the next class. I don't want you all to get confused. एक रिवीजन करें कोई पार्ट?
यस, विच पार्ट? ओवरी। याद करने के लिए ना 2-3 बार वीडियो सुनो और रिवाइज करो, डायग्राम बनाते रहो और बोलो, अपने आप याद रहेगा. ओके, एंड वी विल रिवाइज, ऑफ कोर्स वी विल रिवाइज. ओके ओके, क्विकली एक रिवीजन करते हैं उस साइड वाली पार्ट का. उस साइड का फ्लो चार्ट किधर गया? जस्ट अ मिनट. अब हियर इट इज. सो क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या है? ओवरी इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड स्ट्रोमा. यस, सॉरी, कॉर्टेक्स एंड स्ट्रोमा. कॉर्टेक्स में कौन से सेल है? इट हैज जर्मिनल एपिथेलियम. दे फॉर्म oogonia. अगेन इफ यू टाइप, याद रहेगा. मैसेज टाइप करते तो याद रहता ना फटाफट, किसको क्या रिप्लाई देना है, किसने क्या बोला. यस, oogonia. थैंक यू सो मच. यस, oogonia सेल से बनता है एग ऑफ फ्लगर, एंड ये फिर एक सर्कल में अरेंज होगा, विच इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल. प्राइमोर्डियल से प्राइमरी, वहां से सेकेंडरी, टर्शरी. मेन फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल में से रिलीज होगा एग. द रिमेनिंग पार्ट इज कॉर्पस ल्यूटियम. यस, द रिमेनिंग पार्ट इज कॉर्पस ल्यूटियम. एंड if pregnancy doesn't happen, it will form corpus albicans. क्या डिफिकल्ट है? Yes, all good. Perfect. Okay guys, thank you so much, and tomorrow we will just go over this again. We will discuss menstrual cycle and gametogenesis साथ में करेंगे. Yes, and then we'll discuss pregnancy, and pregnancy वगैरह पे ज्यादा questions आते नहीं है, so we will go through it quickly. But ये वाले part से आते हैं. That's why I want you to do this properly. पक्का कल वापस वीडियो सुनो, रिवाइज द टॉपिक, make your notes, make the flow charts, and we will revise it. Yes, इसको भूलो मत, ये नहीं तो फिर से भूल जाओगे वापस सेम. थैंक यू, आई एम नॉट दैट ओल्ड योशरा. थैंक यू सो मच. बाय बाय, गुड नाइट गाइस.